बहुप्रतीक्षित कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है। कांग्रेस की इस लिस्ट का बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस को बहुत सोचना पड़ा। इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि बीजेपी एक बड़ी प्लानिंग के साथ मध्य प्रदेश में उतरी। मध्य प्रदेश में अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, सांसदों को उतार दिया, राष्ट्रीय महासचिव को उतार दिया। अब इंतजार किया जा रहा था कि चलिए कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस क्या दांव चलने जा रही है, तो कांग्रेस ने इस लिस्ट में कैसे काउंटर किया बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी को, या कोशिश की है इसकी, वो जानने की कोशिश इस एक्सप्लेनर में करते हैं। दिग्गजों को घेरने के लिए सबसे पहले तो कांग्रेस ने प्लान बनाया है। शिव के सामने हनुमान को उतारा है। मंत्री सांसदों को भी कड़ी चुनौती देने के लिए एक प्लान बनाया गया है। क्या बीजेपी के शिव को टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस के हनुमान, और ये क्या दिलचस्प मुकाबला, ये आपको बताऊंगा। हाई प्रोफाइल सीटों पर मुकाबला किस तरह दिलचस्प होने वाला, ये सारी चीजें इस एक्सप्लेनर में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां जोर शोर से उम्मीदवारों पर फोकस कर रही हैं। भाजपा पहले की अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है पहले ही, और अब कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है। इसमें पूर्व सीएम कमलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान के सामने भी कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साल 2024 की चुनावी लड़ाई से पहले राज्यों के चुनाव एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कई चौंकाने वाले फैसले ले चुकी है। मध्य प्रदेश की पहली दो लिस्ट ने सूबे में खलबली मचा दी थी। इसके बाद तीसरी लिस्ट ने कई नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ा दी थी। अब कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई दिग्गज नेताओं को उतारा गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव होना है। इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। मध्य प्रदेश की वीआईपी सीटों को देखें तो यहां 10 से अधिक ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री, सांसद और सीएम पद के दावेदारों को उतारा है। वहीं अब कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुनाव मैदान में उतारा है। आपको यह भी बता दें कि छिंदवाड़ा सीट को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। बीते 2018 के चुनाव में कमलनाथ को यहां से जीत मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें सीएम घोषित किया था। कुल 144 उम्मीदवारों में जनरल 47, अल्पसंख्यक 6, ओबीसी 39, एससी 22, एसटी 30 शामिल हैं। इनमें 19 उम्मीदवार महिलाएं हैं। वहीं 65 ही उम्मीदवार 50 वर्ष से कम आयु के हैं। आपको बता दें, भाजपा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा से टिकट दिया है। शिवराज सिंह इस सीट से बीते 4 बार से लगातार सीएम हैं। शिवराज के सामने कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को चुनाव मैदान में उतारा है। अब ये विक्रम मस्ताल जो है, ये भी बड़ा दिलचस्प किरदार है और एक सांकेतिक इनके कैंडिडेचर को माना जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। उनका गढ़ रहा है, उनका क्षेत्र रहा है, जीतते रहे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा जो हिंदुत्व वाली बात कही जाती रही है, उस पिच पर इस जगह पर चुनाव लड़ा जा रहा है। विक्रम मस्ताल जो हैं, दरअसल वो रामायण का एक और पार्ट आया था, रामायण 2 जो आई थी, उसमें उन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया था। इनके अलावा अजय सिंह राहुल को भी चुरहट, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को चाचौड़ा, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघोगढ़, जीतू पटवारी को राऊ, सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे को अटेर, कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को झाबुआ विधानसभा सीट से उतारा गया है। कांग्रेस ने हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल को टिकट दिया, जबकि इसी सीट से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए दीपक जोशी दावेदारी ठोक रहे थे। दीपक जोशी पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और हाट पिपलिया से मनोज चौधरी को तवज्जो दिए जाने से नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए थे कांग्रेस में, लेकिन 144 उम्मीदवारों में उनका नाम नहीं है। अब ये देखिए, बड़ा दिलचस्प पहलू है। दीपक जोशी जो कांग्रेस में शामिल हुए, बड़ा हल्ला मचा था कि बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लग गया है, लेकिन अभी लिस्ट आनी बाकी है, तो देखिए कहीं और से उनको मौका मिलता है, नहीं मिलता है। कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी की कुछ और भूमिका होती है, नहीं होती है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जिस सीट पर वो नाराजगी जता रहे थे, उस सीट पर तो उनका नाम नहीं है, यानी उनके लिए भी एक झटका माना जा सकता है। इंदौर क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस ने संजय शुक्ला को मैदान में उतारा है। शुक्ला की यह पारंपरिक सीट है और वर्तमान में वो यहां से विधायक हैं। वहीं कांग्रेस ने कोलारस से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने यहां बैजनाथ यादव को टिकट दिया है, जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, लेकिन कुछ समय पहले वापस कांग्रेस में आ गए थे। आपको बता दें, छिंदवाड़ा सीट को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। बीते 2018 के चुनाव में कमलनाथ
कमलनाथ को यहाँ से जीत मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें सीएम घोषित किया था। अब कौन कौन सी वीआईपी सीटें हैं जहाँ से भाजपा ने दिग्गजों को उतारा है? दिमनी विधानसभा मुरैना जिले में प्रमुख विधानसभा सीट है। यहाँ से भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री माने जाते हैं और बहुत ही क्लोज हैं प्रधानमंत्री मोदी के, वो भी सीएम की रेस में हमेशा से देखे गए हैं, यहाँ से उनको उतारा गया है। इसके अलावा भाजपा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर विधानसभा सीट से उतारा है। माना जाता है कि इस सीट पर पटेल परिवार का दबदबा है। निवास विधानसभा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में है, वो अभी मंडला से सांसद हैं। भाजपा ने दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया है। लाहौर विधानसभा विपक्ष के नेता गोविंद सिंह का गढ़ मानी जाती है। राघवगढ़ विधानसभा सीट पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का दबदबा है। इंदौर जिले में राऊ विधानसभा सीट पर कांग्रेस का बोलबाला है। जीतू पटवारी का प्रभाव रहता है, उनको फिर से प्रत्याशी बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनावी मैदान में है, यहां से कांग्रेस ने अवधेश नायक को उतारा है। कांग्रेस ने इन दिग्गज नेताओं के रिश्तेदारों को भी टिकट बांटे हैं, जिनका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। टिकट पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे को भी मिला। अजय सिंह को चुरहट से टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष रहे कांग्रेस विधायक सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे को अटेर से, और केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के बेटे को, विक्रांत भूरिया जिनका नाम है, झाबुआ से टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव के बेटे और केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के भाई सचिन यादव को कसरावत से टिकट मिला है। इनके अलावा पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल के बेटे कमलेश्वर पटेल को सिंगावल से टिकट दिया गया है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को चाचौड़ा और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघवगढ़ से कांग्रेस ने उतारा है। कांग्रेस के सांसद और मंत्री रहे प्रताप सिंह बघेल के बेटे सुरेंद्र सिंह यानी हनी बघेल को भी कुक्षी से टिकट दिया गया है। उप मुख्यमंत्री रही जमुना देवी के भतीजे उमंग सिंगार को गंधवानी से टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने तो कई बड़े बड़े चेहरे उतारे थे, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट में इस बात का ध्यान दिया है कि दिग्गजों को टक्कर देने के लिए दिग्गजों को ही उतारना पड़ेगा या प्रभावशाली लोगों को उतारना पड़ेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बड़े बड़े चेहरों को बीजेपी ने उतारा तो वो मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि एक सीट पर वो चुनाव जीत जाए। मकसद ये भी था कि कैलाश विजयवर्गीय पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्रों को देखें, क्योंकि वो अपनी सीट पर तो लड़ ही रहे हैं, उसका असर अन्य क्षेत्रों पर पड़ेगा। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये गढ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन महाकौशल और ग्वालियर चंबल में किया था, इसीलिए इस क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस बीजेपी कांग्रेस दोनों का है। बीजेपी के 2 दिग्गज हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हैं ही, साथ ही साथ में अब नरेंद्र सिंह तोमर को भी यहाँ से उतार दिया गया है। लेकिन ये चुनावी मैदान में उतारना इन बड़े बड़े चेहरों के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि आप आसपास के क्षेत्रों में असर डाल सकते हैं, लेकिन जब अपने विधानसभा, उदाहरण लीजिए एक छोटा सा, क्रमांक 1 है संजय शुक्ला के लिए भी ये वैसा ही अपने घर या अपनी सीट की तरह है जैसा कैलाश विजयवर्गीय के लिए। निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय जी की जो लोकप्रियता है, जिस तरीके से उन्होंने इंदौर में राजनीति की है, कई सीटों से चुनाव लड़े हैं, महापौर रहे हैं, फिर मंत्री भी बने थे मध्य प्रदेश में, फिर राष्ट्रीय महासचिव रहे, तो उनकी अपनी एक लोकप्रियता है। उनके सामने संजय शुक्ला के लिए चुनाव बहुत आसान नहीं रहेगा। फिर भी आप ये देखिए कि बड़े बड़े दिग्गजों के लिए अपनी सीटों पर प्रयास करना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब बड़ा नाम होता है तो लोगों की अपेक्षाएं बड़ी होती हैं, और फिर विधानसभा का चुनाव लोकसभा के अंदाज में नहीं होता है। यहाँ पर तो स्थानीय मुद्दे और स्थानीय संबंध बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए बड़े बड़े दिग्गज जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, उनके लिए भी यहाँ पर निश्चित तौर पर चुनौती पेश आएगी, और कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट में यही कोशिश की है कि बीजेपी के दिग्गजों को कड़ी टक्कर दी जाए।